इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो मोदी जी सुन लो आप भी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। मैं समझता हूँ मोदी की आंख खुल गई होगी, इलेक्शन कमीशन की नींद टूट गई होगी कि उनका अंत अब निकट है। इसके बाद कुछ रहना नहीं है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी, और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। ईवीएम का हमेशा के लिए अंत होगा। इस बार 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की। अगर ईवीएम तोड़ेंगे 3 दिन से ज्यादा तो हम लोगों को जेल में नहीं रख सकते। क्या कर लोगे? तुम्हारी औकात नहीं है हमको 3 दिन से ज्यादा जेल में रखने की। शोषितों पीड़ितों के मुक्तिदाता, नारी जाति के मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इस देश में जन्मे सभी संतों महापुरुषों और शहीदों के चरणों में नमन करते हुए आज इस विशाल जनसमूह के बीच उपस्थित आदरणीय वामन मेश्राम साहब, भाई महमूद पराचा जी, राजन पाल गौतम जी, डीसी कपिल जी और मेरे तमाम अन्य साथी और यहाँ बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, आपको बहुत बहुत जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं समझता हूं मोदी की आंख खुल गई होगी, इलेक्शन कमीशन की नींद टूट गई होगी कि उनका अंत अब निकट है। इसके बाद कुछ रहना नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो। ईवीएम से नहीं, 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की। इसके बाद जो जन आंदोलन होना है उसकी कल्पना में भी नहीं है उनके, उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है साथियों। और देख रहे हैं आप, एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान, उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं और नंगा होता चला जा रहा है, और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी, और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी, और सब कुछ किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसमें सोर्स कोड डाला जाता है, और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पर्दा तो नहीं रहा, किसी के भी सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में 2 काम होने हैं। 2 काम, मोदी जी सुन लो आप भी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, वो इलेक्शन को जो डराता लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। वो इलेक्शन कमीशन इस बार 2 का अंत होगा, 2 का। नंबर 1 अंत होगा, ईवीएम का हमेशा के लिए अंत होगा। इस बार लोग ये आज हुंकार उठा चुके हैं अपने, नरेंद्र मोदी जी बहरे होने वाले हैं। याद रखना, हम 85% कौम है इस देश के, हम कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो हम कुर्सी से गिराना भी जानते हैं। भीम सेना वाले हैं, भारत मुक्ति मोर्चा का साथ देंगे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग ये ना समझे कि ये ईवीएम का आंदोलन टुकड़ों में हो रहा है। ये टुकड़ों में नहीं, ये देश पूरा अखंड है और ये बहुजन समाज पूरा एक आज दिल्ली की सड़कों पर खड़ा है। और यदि हम एक बार आवाज उठा दें देश के किसी भी कोने से, तो ये यूरेशियाई विदेशी लोग अफगानिस्तान पर, तालिबान पर, यूरेशिया नजर आएंगे। हमें कमजोर ना समझे, देश के संविधान का पालन करते हैं हम, और
आने वाली 3 फरवरी को सभी सामाजिक संगठनों का, भारत मुक्ति मोर्चा का, सभी राजनीतिक दलों का मैं आह्वान करता हूं कि अंबेडकर भवन पहुंचकर, दिल्ली में रानी झांसी रोड पहुंचकर एक मत होकर ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत करने में अपना विचार अवश्य रखें। हमने ये मीटिंग बुलाई है। आप साथियों से निवेदन है कि ईवीएम के खिलाफ अब दिल्ली में एक दिन या कुछ घंटे के लिए नहीं, लंबे समय के आंदोलन की जरूरत है। अपना राशन पानी उठा लाना और चले आना जल्दी बता दिया जाएगा आपको। क्रांतिकारी जय भीम। जो बूंदा-बूंदी हो रहा है, वो हमारे आंदोलन के आगे कुछ भी, ये बूंदा-बूंदी इसको हम कुछ भी समझते नहीं है। मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर जब ईवीएम की परिवर्तन यात्रा निकली थी, तभी सभी लोग कहते थे, अरे मेश्राम साहब, ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मेश्राम साहब चुनाव आयोग का, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा का जजमेंट दिखाते थे और उनके मुंह पर मार कर कहते थे, देखिए गड़बड़ी हो रही है। लेकिन हमारी भोली भाली जनता तभी चुप थी, क्योंकि उनको जागृति नहीं थी। मेश्राम साहब ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों को जागरूक किया। उस जागृति का कारण आज लाखों लोगों की भीड़ यहाँ जमा हो गई है। मैं आप लोगों को सभी को कहना चाहती हूँ, जिस तरह से ज्योतिबा फूले कहते थे हमारे लोगों को कि मेरे भोले भाले लोग, मेरे शूद्र अति शूद्र लोग, जब तक भारत के अंदर अंग्रेज है, आजादी ले लो, नहीं तो लोग आपको आजाद होने देने वाले नहीं है। हमें भी आजादी लेनी चाहिए। मोहन भागवत के साथ में मेरा बदलाव बाकी है। जिस तरह से मोहन भागवत ने 6 अक्टूबर के दिन हमें घिसट कर वो लोग घर से बाहर लेके गए थे, तब मैंने एक प्रण लिया था कि मोहन भागवत, मैं तेरे कमरे में घुस कर तेरे को बाहर लेकर आऊंगी। और अब वो दिन बाहर, अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हमारी महिला और हमारे भाई लोगों ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। और हम लोग, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये मोहन भागवत चक्रीधारी लोग हैं, उनको अभी पिसाब लग चुकी है, कहीं छुप कर बैठ चुके हैं। उनको बिल में से निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये चुनाव आयोग को हम लोग पूरी चुनौती देते हैं कि चुनाव आयोग जितना जल्दी हो सके उतना ईवीएम को बंद करते हैं, नहीं तो सिर्फ महिला, हम सभी 15 लाख बूथों पर हम महिलाएं ईवीएम को तोड़ देने वाली है। अरे क्या कर लोगे तुम लोग हमको? क्या कर लोगे? तुम्हारी औकात नहीं है हमको 3 दिन से ज्यादा जेल में रखने की। अगर ईवीएम तोड़ेंगे 3 दिन से ज्यादा तो हम लोगों को जेल में नहीं रख सकते। हम लोग 2500 साल की गुलामी सहते यहाँ पर पहुंचे, अब आजादी लेकर ही दम लेने वाले हैं। उससे पहले हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पर इस बूंदा-बूंदी में, इस जोशों के साथ में आप यहाँ पर इकट्ठा हुए, उतनी ही जोश के साथ में घर पर जाकर बुद्ध को तैयार करोगे और बुद्ध को तैयार करके युद्ध को भी तैयार करोगे। अब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था शासन करती जमात बनने का, वो शासन करती जमात हम 24 के बनकर दिखाएंगे और दिल्ली में हम लोग राज करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। बोल 85, बोल 85, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार हम बदलते रहेंगे। इन
बीजेपी की सरकार को हम रहने नहीं देंगे। आप लोग ये प्रयत्न करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। जय भीम। देगी कल से नोट यहाँ पर जो है वोट देने का अधिकार भी बंद है, इसलिए सचेत रहे, हर आंदोलन में एक दूसरे का साथ दे और इस देश से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईवीएम को उखाड़ करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए, इसके लिए संकल्प हो। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।